पूरे चरम पर है। प्रदेश में बीजेपी जहां तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही, तो वहीं कांग्रेस वापसी के लिए जोर लगा रही है। ऐसे में सत्ता के शिखर तक कौन पहुंचेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हरियाणा की सियासत के सूरमा चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। हरियाणा के चुनाव पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर से इंडिया न्यूज हरियाणा के फरीदाबाद ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक ने खास बातचीत की है। विधानसभा चुनाव पर कृष्णपाल गुर्जर ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। और किस्सा कुर्सी में आज हमारे मेहमान हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, क्योंकि विधानसभा चुनाव का लगातार प्रचार जोर शोरों से चल रहा है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही है। उनसे बात कर लेते हैं। मंत्री जी, स्वागत है आपका किस्सा कुर्सी का कार्यक्रम में। धन्यवाद देवेंद्र जी। किस तरह से देख रहे हैं, चूँकि आपने तीसरी बार दावा किया है प्रदेश में सरकार बनाने का? देखिए कौशिक साहब, देश में भी मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि पिछले 10 सालों में देश जिस तरह आगे बढ़ा है, आर्थिक तौर पर भी और सांस्कृतिक विरासत को भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने मजबूत किया है। जो दशकों पुराने मुद्दे थे, उन सारी समस्याओं का समाधान किया है। चाहे वो धारा 370 की समस्या हो, 35A की हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर का मामला हो, नक्सलवाद हो, इन सब को इस बार उनका अच्छी तरह से उन पर काबू पाया है, उन समस्याओं का समाधान किया। और यही नहीं, भारत की आर्थिक ताकत को भी 11वें से 5वें नंबर की बनाया है और तीसरा बनाने की ओर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार की तमाम जो पॉलिसी हैं उनको आप गिनवा रहे हैं, हरियाणा के लोगों के जहन में कितनी पहुंचेंगी, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए, एक हरियाणा 10 साल पहले वो था जब हरियाणा का विकास और रोजगार चंद जिलों तक सिमट कर रह गया था। रोजगार भी वहीं था, विकास भी वहीं था। जब से हरियाणा में बीजेपी की सरकार आई है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ और सबका विकास, कोई भेदभाव का आरोप नहीं लगा सकता। पूरे हरियाणा में अगर मैं बताऊं, हाईवे कांग्रेस 10 साल में 500 किलोमीटर लेके आई, हम 2500 किलोमीटर लेके आए। और इन्होंने किसानों के खराब जो फसलों का खराब है, इन्होंने 1100 करोड़ रुपए दिए, हमने किसानों को 13,000 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दिया। यही नहीं, इन्होंने 4 फसलों को एमएसपी पर खरीदा, हम 24 फसलों को एमएसपी पर खरीद रहे हैं। हमारे संकल्प पत्र में मेट्रो बल्लभगढ़ से पलवल, गुड़गांव से फरीदाबाद, इसको बनाने वाले हैं। तो आज किसी भी क्षेत्र में जाइए, कांग्रेस के मुकाबले डबल से भी ज़्यादा काम इन 10 सालों में हमने। ये किसानों की ज़मीनों को 4, 6, 9 लगाकर अर्जित करते थे धक्के से, हमने किसान की मर्जी के बगैर 1 इंच जमीन भी नहीं ली। और इनकी घोषणा होती है, हमारा संकल्प होता है। लेकिन आप जो जिक्र कर रहे हैं संकल्प पत्र का, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि ये कॉपी पेस्ट है। देखिए, ये तो हुड्डा साहब भी जानते हैं। ये कहते हैं हम पेंशन 6,000 करेंगे। जब राज था क्या किया बताइए ना। 300 रुपये पेंशन मिलती थी कांग्रेस के आने से पहले। 2014 में कांग्रेस आई, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, इन्होंने 10 साल में 300 से 1000 की, 700 रुपये बढ़ाए। और हमने 10 सालों में 1000 से 3 गुना 3000 किए। तो ये है, जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। आज इनको अन्नदाता भी याद आ रहा है, आज इनको महिला भी याद आ रही है, आज इनको युवा भी याद आ रहा है। इन्होंने नौकरी दी, कितने पे दी? इन्होंने नौकरी दी 1 लाख, वो भी खर्ची और पर्ची पर। अंधा बाटे रेवड़ी, अपने अपनों को दे, सिफारिश के आधार पर, रिश्वत के आधार पर, काबिलियत को एक तरफ कर दिया। हमने इन 10 सालों में नौजवानों को सरकारी रोजगार इनसे ज़्यादा 1,40,000 दिया है। 24,000 इन्होंने, ये भर्ती लोगों कहेंगे, कांग्रेस के लोगों ने
24,000 नौजवानों के नियुक्ति पत्र रुकवा दिए हाई कोर्ट में जाकर। ये तो भर्ती को हो रहे हैं, तो हमने इनसे डबल नौकरी भी दी, काबिलियत के आधार पर दी। एक बात बता दो मंत्री जी, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं और पूरे देश में आप स्टार कैंपेनर रहते हैं, खुद अपने चुनाव में भी आपको दूसरी जगह प्रचार करना होता है। इस बार हरियाणा में कितनी सीटें आ रही हैं? क्योंकि तीसरी बार जीतने का दावा तो किया, कद्दावर नेता हैं आप भाजपा के, कितनी सीटों का अनुमान देख रहे हैं? देखिए कौशिक जी, मैं कोई भविष्य करता तो हूँ नहीं, लेकिन मेरे को राजनीतिक क्षेत्र में 46 साल हो गए कॉलेज से चुनाव लड़ना। मैं अब के अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, मैंने लोकसभा में आप लोगों से कहा कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, हुई ना? नहीं मानते। और आज फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को रिजल्ट आएंगे, नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार हरियाणा में बनेगी। ये 8 तारीख को पूरा हरियाणा देखेगा। कुमारी शैलजा का जिक्र चर्चाओं में है, तो चुनाव प्रचार से दूरी बनाई है उन्होंने, अपने समर्थकों से अपने घर पर ही मिल रही हैं, कैसे देख रहे हैं इसे? जिस पार्टी में नारी का सम्मान ना हो, उस पार्टी में और क्या उपेक्षाएं की जा सकती हैं? और अपनी महिला नेत्री का सम्मान ना हो तो दूसरों को तो क्या सम्मान करेंगे? सारी बैठक में सार्वजनिक मंच पर एक अपनी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री का जाति सूचक शब्दों से अपमान किया हो और उनके खिलाफ आज तक कुछ कार्रवाई ना हो, तो ये तो ऐसे उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन नारी हमारे लिए सम्मान है। आपकी पार्टी सम्मान देने को तैयार है क्या? क्योंकि मनोहर लाल जी ने तो बोल दिया कि हम सम्मान दे देंगे उन्हें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा महिला शक्ति का सम्मान है, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो पहली बार जिन्होंने महिला आरक्षण देने का विधेयक लोकसभा में पास कराया। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं को दिया। तो हमारे यहाँ तो नारी का सम्मान हमेशा होता है, और ये देश नारी का सम्मान करने वाला देश है। लेकिन कांग्रेस में कभी नारी को तंदूर में जलाया जाता है, कभी नारी की जाति सूचक शब्दों से उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, उसको गालियां दी जाती हैं। तो ये तो कांग्रेस के लोग बता सकते हैं। फरीदाबाद पे आ जाते हैं सर। 9 विधानसभा, क्योंकि आप यहाँ से सांसद भी हैं, 9 विधानसभाओं में से कितने पे जीत दर्ज कर रहे हैं? देखिए कौशिक जी, पिछली बार हम 9 में से 7 विधानसभाएं जीते थे, और जिताने वाले फरीदाबाद लोकसभा के 72 मतदाता है, 36 बिरादरी है। और इस बार भी हमको फरीदाबाद लोकसभा के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, यकीन है कि इस बार 7 नहीं 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ के लोग डालने वाले हैं। फरीदाबाद का मैनिफेस्टो भी आप अपने आप लेकर चलते हैं कई बार, क्योंकि घोषणाएं भी होती हैं, काम भी होते हैं, तो फरीदाबाद के लिए कोई नई सौगात देख सकते हैं? देखिए, हमारे संकल्प पत्र में पलवल से बल्लभगढ़ मेट्रो हम लेके आएंगे, गुड़गांव से फरीदाबाद, ये मेट्रो का हमने संकल्प पत्र में वादा किया है। और ये तो हो गए, आगे बहुत चीज़ें हम करेंगे। हाईवे कनेक्टिविटी हमने बेहतर की है, एक नहीं 4-4, 5-5 हाईवे हम फरीदाबाद को लेके आए हैं। आधा किलोमीटर पे 2-2 हाईवे हैं। पूरे देश के कनेक्टिविटी फरीदाबाद से कर दी है। रेलवे स्टेशन को हम वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं, शायद पूरे फरीदाबाद लोकसभा को फाटक मुक्त कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी ला रहे हैं, महिला कॉलेज ला रहे हैं, पार्क, सड़कें, लाइटें, सबकी अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। और अभी हमने प्रोविजनल DPR हमको परमिशन मिल गई है 2800 करोड़ की लागत से RDSS स्कीम, जो केंद्र की हमारी बिजली विभाग की स्कीम है, पावर, उससे हमने इन प्रिंसिपल 2800 करोड़ रुपया फरीदाबाद के लिए मंजूर करा दिया है। बड़ा दावा है, लेकिन वो दावा नहीं है, दावा नहीं है, हो गया ही है। चलो विश्वास, जनता कितना विश्वास करेगी ये अलग बात है, लेकिन सब देखिए, हम धोखा दे के वोट नहीं लेते। जब चीज़ कोई हो जाती है तभी हम कहते हैं इन प्रिंसिपल अप्रूवल होगी, DPR तैयार हो गई, आचार संहिता के कारण DPR सबमिट नहीं है,
8 तारीख के बाद DPR सबमिट हो जाएगी, टेंडर लग जाएगा और 2026 में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम शुरू हो जाएगा। उद्योगों की नगरी है, उद्योगपति कई बार इस बिजली को लेकर ही नाराज रहते हैं, खासतौर से बिजली जो गर्मियों की में दिक्कत आती है, अब ये खत्म हो जाएगी मान लें समस्या। देखिए, बिजली की बात छोड़िए, इन फैजाबाद के लोगों को 2014 से पहले भी बिजली की हालत नहीं है। बिजली जाती ज़्यादा थी, आती कम है। इन 10 सालों में बिजली सप्लाई में बहुत बेहतरीन सुधार हुआ है। सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं, रेजिडेंशियल में भी जाती ज़्यादा थी, आती कम थी, और हम उसको और बेहतर कर रहे हैं। यही नहीं, पहले कितनी बिजली आती थी सारे लोग जानते हैं। और यही नहीं, कौशिक साहब, ये सारे उद्योगपति लोग बैठे हैं। एक IMT वो था जहां लोग कांग्रेस के राज में प्लॉटों को सरेंडर करते थे, आज प्लॉटों के लिए मारामारी है। ये हालत इसलिए हुई है, कांग्रेस के राज में IMT के लोग प्लॉट सरेंडर करते थे और आज लेने के लिए लाइन लगी हुई है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, जो दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार प्रदेश में नायब सैनी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। और ऐसे में कुमारी शैलजा को लेकर भी उनका साफ तौर से कहना है कि उस पार्टी में किसी का सम्मान नहीं है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करना जानती है। लेकिन सबसे बड़ी बात फरीदाबाद को लेकर 2800 करोड़ रुपए में 2 साल में जो भी बिजली की केबल हैं वो अंडरग्राउंड होंगी और 24/7 यानी 24/7 बिजली तमाम लोगों को मिलेगी। वहीं